किसी यही मैं तुम्हें बता देता हूँ, सत्य का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, मीडिया वाले इसलिए नहीं आते कहीं कान में फूंक लग जाए और तुम बेहोश ना हो जाओ। भाई मैंने मना तो नहीं किया किसी के आने पे, रोक टोक तो नहीं है। आप भी मीडिया वाले हैं, आप आते हैं, कोई रोक टोक तो नहीं है। तो मीडिया वालों के आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, बशर्ते मैं उनको समय अलग से नहीं दे सकता। मैं अपना काम करता रहूँगा, वे अपना काम करते रहे। क्यों भाई, गलत तो नहीं है? सही है। हाँ, वो पूछ ले अपने सवाल, कुछ समय निकाल के हम उसके सवाल का जवाब दे देंगे। ये भी बता देंगे प्रेत कैसा होता है, दिखता क्यों नहीं, ये भी बता देंगे। अरे भाई तुम्हारी योनि बदल गई, उसको भी कुछ याद नहीं, उसकी भी एक योनि है ये। जैसे तुमने मानव का नया जन्म लिया और उन लाखों मानवों में से कोई एक जानता है मेरी पिछले जन्म की पत्नी फलाना गांव में रहती है, उसी प्रकार से भूत प्रेतों में भी कोई लाखों में एक ही जानता है कि मैं फलाना हूँ, वरना तो उनकी सारी यादाश्त खत्म हो जाती। और वो ऊर्जाएं किसके बल पे कंट्रोल होती है? खाने के बल पे कंट्रोल होती है। किसके बल पे? सारे देवता खाने के बल पे कंट्रोल होते हैं। यज्ञ में आप आहुति डालते हैं, देवता भोग लगाता है, वो प्रसन्न होता है, आपको आनंद प्रदान करता है। ऐसी एक भी ऊर्जा नहीं जिसका कोई आहार भगवान ने नहीं बनाया हो। कितना सूक्ष्म जीव की खोज की है आज तक साइंस ने, वो ये बताए कि वो बिना आहार के कौन सा रहता है, एक ज्ञानी बाबा के अलावा। बोलो, ऐसे एक निराहार योगी नहीं, पता नहीं कितने निराहार योगी हुए हैं भारत में, लेकिन भारत के अलावा। क्यों? क्योंकि हमारी साइंस ज़्यादा है, हमारी खोज भी ज़्यादा है, हमारी पत्तियाँ ज़्यादा है और हमने सीखा कुछ ज़्यादा है। मनु भैया ने कुछ सीखा, पंडोखर वाला कुछ और सीखेगा, बागेश्वर वाला कुछ और बताएगा। तो सबकी अपनी अपनी अपने अपने क्षेत्र में एक खोज, और वो निरंतर जारी है। जैसे मेरी खोज 20 साल से चल रही है, किसी की खोज 15 साल से चल रही है, किसी की 30 साल से चल रही है। नहीं समझा? 4 साल का था पंडोखर बाबा जब से गद्दी लगाता है। अब उसको कौन चैलेंज करेगा? भाई करे। उसने कह दी क्षेत्र में जितने भी लोग पर्ची लिखने वाले हैं सारे आ जाओ। ठीक है, अब मेरी पर्ची का जवाब दो, मैं तुम्हारी ही पर्ची बना दूंगा सबको। ठीक है, तुम क्यों कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किसके बल पे कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, अभी बना दूंगा, अभी के अभी। और बोलो, कोई ना गया, एक भी ना गया। आगे ना भाई, सत्य सत्य है। देखो, कोई आदमी पैसा कमाने के लिए आता है, कोई आदमी पुण्य कमाने के लिए आता है, कोई आदमी इस सत्य को धारण करता है जिसने भगवान को देखा कि यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना, सब यही पड़ा रह जाना है। तुम्हारे में से कोई एक कुछ नहीं लेके जा सकता, घर चला जाएगा, सब यही की हाय मरी रह जाएगी। कुछ ना लेके जाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना सब कुछ जो है हमारे पास उसको डॉक्टरों के भर दें। नहीं समझे? तुम डॉक्टरों के भर रहे हो। क्यों भर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें निगेटिविटी है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ बैठे हैं सभी, आप में से यहाँ लोगों को आराम पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? जिनको पड़े हाथ उठाना जरा, दोनों हाथ उठाए जब भी उठाए, कभी एक हाथ नहीं उठाना, ये बात याद रखना। शनि का दरबार है, शनिदेव महाराज का दरबार। अच्छा, ये इतने लोगों को आराम पड़े हैं, अब नीचे हाथ करो। और दवाई कौन खाता रहा निरंतर? जिसको आराम नहीं पड़े दवाई खाने से, जिनको दवाई खाने से कभी आराम ही नहीं पड़े निरंतर, उतने ही हाथ उठ गए। दवाई खाने से कभी आराम नहीं पड़े। अब ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को दवाई खाने से आराम नहीं पड़े? कोई भी आदमी वीडियो बना सकता है, कोई भी आदमी इन बातों की। जब मैं संबोधित करूं सभी को, तब कोई भी आदमी वीडियो बना सकता है। आगे ना, तो कोई तो दरबार में ऐसे बैठता नहीं, कोई रोजाना काम करता नहीं, सब अमावस टू अमावस बुलाते हैं ताकि लोगों के आपस में संबंध ना जुड़े। वो उससे पूछ रहा ले, शिवानी तेरा क्या हाल है बेटे, कोई किसी से पूछ रहा ले। आगे ना, तू इतने दिन से रह रही है, तेरे को क्या चीज है? क्यों? क्योंकि यहाँ तो सत्य बताया जाएगा, अगला आदमी भी जानेगा उस बात को कि मैं इतना बीमार हूँ तो क्यों हूँ। इसका मतलब मेरी भांस बड़ी है, मेरा कष्ट ज्यादा है। और दूसरी जगह क्या होगा? छिपाया जाएगा, अमावस टू अमावस बुलाया जाएगा, इतने में किसी का संबंध नहीं बढ़ता। सब आएंगे अमावस पे झाड़ा लगवाने और चल देंगे। कोसों दूर की लाइन लगी रहेगी, जो आज यहाँ है अगले सप्ताह वो कहीं और पाएगा। मनु भैया तो रोजाना आदमियों को देखते हैं। ये ही सत्य है, और सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए आपको यहाँ की शक्तियाँ चमत्कृत कर सकती हैं। एक बात देखिए, इतने ही लोगों ने हाथ उठाया कि हम सबको आराम पड़ गए इस बात पे कि वो शनि धाम में आए हैं। इतने ही लोगों ने हाथ उठाया कि हमने दवाइयाँ खाई और हमें आराम इतना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया में पावरफुल तरीके से 80% रोग जो एलोपैथी वाले डॉक्टर बताते हैं वो केवल निगेटिविटी से है। और वो क्या कर रहे हैं? हमारी माताओं के ऑपरेशन, बहनों के ऑपरेशन, पिताशय को बाहर निकालना,
पथरी कह के ऑपरेशन कर देना। आगे ना ये सारे ऑपरेशन झूठे कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं एकदम से। मैं भारतीय चिकित्सा को नकारता हूँ। कोई पूछे कैसे तो आओ प्रमाण दे देता हूँ आपको। और छोड़ो, आप यूं कहोगे यहाँ आपकी जनता आपका सब कुछ, हॉस्पिटल में ही ले चलो। कौन से हॉस्पिटल में ले जाओगे? कौन सा हॉस्पिटल वाला दम रखता है? अच्छा चलो प्राइवेट ना रखे, सरकारी बुलाओ, एम्स वाले बुलाओ, सफदरजंग वाले बुलाओ, राम मनोहर लोहिया वाले बुलाओ, जो सरकारी है वही बुला लो। सरकारी बुला ले भाई, तू अपनी बात कैसे सिद्ध करेगा? तब सिद्ध कर दूंगा मैं। मेरा काम है, मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा और सबको सिद्ध करके दिखा दूंगा, सबके सामने जाप करूंगा और उनका नाम लेके जाप करूंगा। और एक बात अभी तो आपसे बोलता हूं, ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा, फिर बोल के ही स्वाहा करूंगा, ताकि कोई ये ना समझ ले कि इन्होंने कुछ हमारे से छिपाया, क्योंकि छिपाने का कोई मतलब नहीं है। संसार को जानना ही पड़ेगा एक दिन कि एक निगेटिविटी है, सबके शरीर में बस रही है, कमर में बैठती है, कमर में दर्द करती है। डॉक्टर चेकअप करता है, L4 L5 दबी हुई है। अरे भाई वो L4 L5 दबी होती, मैं बिना हाथ लगाए लोगों के फिर कैसे ऑपरेशन कर देता? क्या कर देता भाई? फिर हवन से क्या होता उसकी L5 L4 में, है ना? डॉक्टर भी तो कोई ऐसी पत्ती बताए कि बिना छुए आदमी को आराम दे सके, है उनके पास? उनकी तो बड़ी साइंस लगती है। जब यही साइंस लगती है तो शब्दों की साइंस कहाँ गई भाई? फिर नहीं समझे? साइंस आपको ये बात बताती है कि एक आदमी वहां चला जा रहा है, सामने से हटिए, देखो वो आ रही छपकली, देखो वो छपकली आ रही काली, देखो वो काली छपकली आ रही, देखो वो, ये देखो उसमें शब्द का प्रभाव पड़ा क्या? उसने मुंह छिपा के हंसना चालू कर दिया क्या? ये तो मैं कह रहा था, कोई और कहता तो गाली देने लग जाती। बोलो शब्द का प्रभाव पड़ा क्या? पड़ा कि नहीं पड़ा? तो साइंटिस्टों ने आज तक इस शब्द के प्रभाव को तो नहीं बताया तुम्हें कभी, है? फिर यहाँ साइंस आगे फैल क्यों हो जाती है? ये बस इतनी कमीनी साइंस है, इतनी कमीनी साइंस है कि एक गधी जो होती है ना वो साइंस है। अब कैसे? ये देखो, ये साइंस कहती है कि मानव 2000 वर्ष पहले बंदर था, इसके पूंछ भी थी, ये धीरे धीरे खड़ा हुआ, ठीक है। यही साइंस मूर्ख बना के कहती है कि जो लकड़बग्गा है इसकी 50 लाख वर्ष पहले इसमें धारियां आई और 1 करोड़ वर्ष पहले का ये जीव है। 100 करोड़ बता रही है, 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ वर्ष पहले का ये जीव है। वहाँ करोड़ों में गिनती करती है और मानवों की 2000 में गिनती करती है। और मिस्र से मम्मी 3500 वर्ष पुरानी ढूंढती है। देखो इसका क्या साइंस है, क्या भेद है इसमें? बताइए मुझे, ये कौन सी साइंस है कि आदमी को बताती है इसके पूंछ थी, ठीक है, फिर पूंछ थी तो तू यूँ बता दे भाई तेरे कौन से परदादा के पूंछ थी, ठीक है ना? फिर कोई तो तस्वीर मिलती, एक हनुमान जी के अलावा पूंछ वाली तस्वीर मिले, किसकी है भाई? बताइए। हाँ सब झूठ है, सब झूठ है गुरुजी। झूठ कैसे है बता? हमारे दादा भी 90 साल के थे, 1935 में जन्म हुआ, वो खत्म हो गए, उनके दादा उनके भी कोई। अच्छा एक बात बताओ, ना एलोपैथी थी, एक आयुर्वेद था, उसके 10-20 फार्मूले लोग जानते थे और उसके वैद्य भी दूर दूर रहते थे, तब आदमी 100 वर्ष कैसे जीता था? आज आदमी 40-50 वर्ष कैसे जीता है? बताना जरा, कौन सी साइंस है? आया समझ में? सब अपने लोभ के लिए बैठे हैं। किसके लिए बैठे हैं? लोभ के लिए बैठे हैं। 1978 में एक ऐड आई, एक बढ़िया है मेरे पास इस टाइम 86 साल का है और उसके पास पुख्ता प्रमाण है, उसने आज तक सारे प्रमाण रखे हुए हैं, क्योंकि वो ना पुराने अखबार अपने, उसको क्या दिमाग था कि मैं जितने पुराने अखबार रखूंगा और बढ़िया बढ़िया वो सारे के सारे हमारे काम आएंगे। आज कोलगेट कंपनी कहती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। जिस दिन इसने पदार्पण किया ये आई इस बात में थी, आप नमक से वो करते हो दातुन, आपके दांत गल जाएंगे। अब दांत नहीं गलते है जी? गलते हैं। जब भारत में 5 लाख गांव थे, जब भारत में प्रत्येक आदमी भैंस पालता था, जब भारत में छोटे छोटे परिवार बकरी पालते थे, जब भारत में ऊँटनी पालते थे दूध के लिए, राजस्थान में लोग,
तब दूध की कमी आ गई 1978 में ही। वो मेरे जन्म को लेके इतनी बातें बताते हैं। किसकी कमी आ गई? दूध की कमी आ गई। आज भारत में, और तब भारत में जनसंख्या बहुत कम थी, आ गए ना भाई। आज से बताओ 40 साल पहले कितनी जनसंख्या थी? बताना जरा भाई। 40 करोड़ होगी तो 23 करोड़ तो भारत में रही, बाकी चली गई। ऐसे ही तो था। तो फिर कितनी होगी? 35 करोड़ के आसपास, 35 करोड़ के आसपास। चलो 50 मान लीजिए, 50 करोड़ के आसपास। 50 करोड़ के आसपास की जनसंख्या को इतनी भैंसे रहते हुए उस टाइम में दूध सप्लाई नहीं हो पाया, और भारत में दूध की भारी कमी हो गई। और आज कौन से कोने, कौन से चौक से आप कितना दूध खरीदना चाहोगे? जो मदर डेयरी कहती है कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, उसी मदर डेयरी से ये पूछ लो कि तुम्हारे ट्रक कितने आते हैं भर के दूध के और जाते कितने हैं बाहर। जो ये कहती है कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, माँ जैसी है तो हमें कुछ भी पिलाएगी दूध बता के? है तू माँ जैसी नहीं है, नागिन जैसी है। कैसी है? सारी कंपनियां हमें लूट लूट के खा रही हैं, कुछ नहीं कर रही। हमारी ऊर्जाएं भी खा रही है, हमारा पैसा भी। और मेडिकल साइंस ने तो इतना इतिहास बदल दिया कि इतनी गोलियां खिला दी तुम्हें कि ये एक ही गोली खाते खाते, एक मेडिकल साइंस बता दे, अगर एक आदमी को रोजाना आप दर्द की गोली दे रहे हैं 40 साल बाद, उसका हाल क्या होगा? एक बार उसको बीपी होने लगेगा, उसको शुगर हो जाएगा, उसके बॉडी टिश्यूज फैल जाएंगे, उसका वजन बढ़ जाएगा, उसका पेट बढ़ जाएगा, वो बीमार होने लगेगा बार बार, और उसकी उम्र कम हो जाएगी। हाँ, तो पहले बिना मेडिकल के आदमी 100 साल जीता था। आज आपको पता है उससे बेहतर गेहूं आता है जैसे हम पहले खाते थे। आज आपको पता है इस बात का, उससे बेहतर गेहूं की वैरायटी आती है। आपको पता है फल और सब्जियां भी उससे बेहतर होने लगी है। आप ही तो कह रहे हो ना, तो कीड़ा लगता है आपकी फल सब्जी में। पहले तो गोभी के साथ तो कीड़ा खा जाया करता, नहीं समझे? अरे तुम्हें तो यहाँ तक बेवकूफ बनाया जाता है, गोभी खाते हो तुम, अंदर जाती है, ठीक है, और उसी गोभी का कीड़ा सर में पाता है। कहाँ ना भाई, कीड़ा अंदर नीचे जाके ऊपर कैसे चढ़ जाता है सर में? पत्ता गोभी, नहीं समझे जी, उसका ऑपरेशन बहुत हो रहे हैं, और ऑपरेशन भी कर रहे हैं डॉक्टर कह के ये पत्ता गोभी का कीड़ा है। पत्ता गोभी का कीड़ा दिमाग में चलता है, तुम खाते हो जो वो नीचे जाता है साथ साथ, तुम्हारे दांत में उसका कुछ नहीं किसका। बच्चों के ज्यादा हो रहे हैं। साइंस की वो वाली बात है कि हमारे गांव में दांतों में से कीड़ा निकालने वाली एक आ गई, मोटी सी काली सी, और वो सिर पे एक टोकरी ले रही और उसमें बहुत सारा सामान ले रही, और इतनी सारी तीलियां ले रही। वो तूली जानते हो? तूली किसको बोलते हैं? बहुतों ने देखी होगी, पतली सी होती है, सर से थोड़ी पतली होती है, उसमें उसने सींग से छेद किए हुए और उनमें कीड़े डुबोए हुए, और वे गीली की हुई, और प्रत्येक औरत के मुंह में यूं करे झंडो कुमारी की कोल चले, फलाने की कोल चले, भिगड़े की कोल चले, 12 ना ले, इतना बड़ा कीड़ा निकाल दे उसमें से। वो कीड़ा जब यूं हिलाए ना, वो कीड़ा बाहर आ जाए। और कीड़े वे जो उसमें थे, क्या कहते हैं, जो कचरों में होते हैं, सफेद सफेद से, आगे से हल्का सा लाल मुंह होता है, कीड़े में। अब वो निकले, 2-3 औरतें मतलब 12 आने ले लिए उसने। मैं 3-4 साल का था, मैंने उसकी 2 तीलियां उठा के अन्नू हिलानी चालू करी, थोड़ी देर में उन पे भी कीड़ा आ गया। मैं बोला ताई देख, इस पे भी कीड़ा आ गया है, उसका भेद खुल गया। ठीक है, सर के 12 अन्ने उल्टे देने पड़े उसने, और 2-3 बार मेरे को दिखा के नहीं बोली नाश पीटते तो नहीं समझे आप? तो भाई यही हाल मेडिकल कंपनी, अपने आप दवाइयाँ खिलाई, बॉडी टिश्यूज को घटाया, है ना, शरीर के अंदर विकारों को पैदा किया, और बोले हमने आपकी वो कर दी। मेडिकल साइंस ने ये काम कर दिया, हमारे सब कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। बताओ आपको किसको लाभ मिले? किसी को लाभ नहीं मिल रहे। एक ही बीमारी को वो लिख के नहीं दे पा रहे कि हम ठीक कर देंगे, और एक बात, उसी बीमारी को मनु भैया लिख के दे रहे हैं कि मैं ठीक कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो उनसे बीमारी ठीक नहीं हो रही वो किससे है? निगेटिविटी से उत्पन्न है। आपका सर्वाइकल वो लिख के नहीं दे रहा कि ठीक हो जाएगा, आपका माइग्रेन वो लिख के नहीं दे रहा ठीक हो जाएगा, आपका डिप्रेशन वो लिख के नहीं दे रहा ठीक हो जाएगा, आपका सीजियोफ्रेनिया वो लिख के नहीं दे रहा ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ, तुझे लिख के दिया